देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो अपमानजनक टिप्पणी सपा के सांसद ने कहा था, वहीं पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा के वर्तमान विधायक राजा भैया ने प्रेस वार्ता में क्या कही। करणी सेना के घायल कार्यकर्ताओं की मदद की जाएगी। वहीं पर सांसद रामजी लाल ने राणा संग्राम पर दिया था विवादित बयान। घोर विरोध किया गया पूरे देश में और किया जा रहा है। अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजा भैया ने सीधे चेतावनी भरा शब्द का उत्तर दिया, प्रश्नों का उत्तर दे दिया। दिखाई दे रहा है पूरे भारत में। राजा भैया ने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत तीखे अन्य दलों पर किया प्रहार और कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मौके पर राजा भैया कुंडा के विधायक हैं, जो कि उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। पूर्वांचल सवेरा न्यूज के तरफ से रामू गौड़ की रिपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश हेड के साथ आप बने रहिए चैनल पे ताज़ी खबरों, ताज़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। गंगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर, क्या लगता है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का विरोध करते करते हम किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वमान्य होनी चाहिए। जैसे भारत का सम्मान, भारतीयता का सम्मान, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमलावरों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनका सम्मान करना, ये कोई व्यक्ति किसी पार्टी में रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। क्या उनको माफी मांगने चाहिए सपा नेता को, सांसद को? अगर ग्लानि होगी उनको तो माफी मांगेंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि उन्होंने सही टिप्पणी करी है, नहीं मांगे। जनसत्ता दल क्या मांग करती है? नहीं, जनसत्ता दल महाराणा सांगा को बहुत सम्मान के नज़रों से, और जनसत्ता दल ही नहीं, भारत का हर एक आम नागरिक, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, बप्पा रावल, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब ऐसे नाम हैं जो विवाद के ऊपर हैं, इन पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। और जो ये कहा गया कि साहब उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया, तो बहलोल लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया, न कि राणा सांगा ने। सिकंदर लोदी सुल्तान था, उसको 3 बार राणा सांगा हरा चुके हैं। तो ये तो इतिहास है। गलत ने राणा सांगा पे एक विवादास्पद बयान दिया है, तो उसको लेकर आपने आज ट्वीट भी किया है जी, तो क्या राय है उसको लेकर आप? देखिए, हमारी राय तो उस ट्वीट में ही स्पष्ट हो गई है। और अगर हम 10 वीर महापुरुषों के नाम लें, या किसी भी बालक से, किसी भी इतिहास के छात्र से आप पूछिएगा, तो उसमें एक नाम राणा सांगा का होगा। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, ये पूरी तरीके से गलत है। सच्चाई ये है कि बहलोल लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को आमंत्रित किया, और इब्राहिम लोदी को तो 3 बार राणा सांगा शिकस्त दे चुके थे, मात दे चुके थे युद्ध में। और हमारे गौरवशाली इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है राणा सांगा। औरंगजेब की बात हो, तमाम सारे आक्रांताओं की बात हो, ये चर्चा कहाँ से निकल आती है और कितनी सही आप मानते हैं कि अपने देश में? नहीं, औरंगजेब के बारे में हमारे स्पष्ट विचार हैं और सबके होने भी चाहिए। औरंगजेब एक क्रूर धर्मांध शासक था, क्रूर भी था और धर्मांध भी था। हिंदुओं को वो फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। हिंदुओं के धर्मस्थल तोड़ने में उसने रिकॉर्ड बना दिए। धर्म के आधार पे उसने हिंदुओं का कई बार कत्लेआम किया, बलात् धर्म परिवर्तन कराए, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, और यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों को काट करके उनका सिर तश्तरी में सजा के अपने पिता के सामने भेजा, और फिर बाकी लाश के टुकड़े करा के सड़क पे कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया। अपने पिता को उसने कैद किया। अब इस व्यक्तित्व का कोई शासक या कोई व्यक्ति हो, उसको कोई महिमा मंडित करे या अपना आदर्श बताए, तो जो लोग अपना आदर्श बता रहे हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। सर